स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र प्राप्त करेंगे। तो आई स्टैंड बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को और समझते हैं पूरी बात को। स्टूडेंट, आपको बताता चलूँ, आज का जो डेरिवेशन आप लोगों को मैं कराने जा रहा हूँ, ये डेरिवेशन 12th क्लास फिजिक्स के सभी स्टूडेंटों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग क्वेश्चन ग्रुप में बच्चों आप लोगों से 5 नंबर में पूछा जाता है। बहुत ही आसान डेरिवेशन है, एक बार वीडियो लेक्चर पूरा देखेंगे, पूरा समझ में आएगा, 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, पहले मैं आपको बताऊं कि आवेशित चालक की स्थित ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है, फिर इसके डेरिवेशन को देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, अगर हमारे पास कोई अनावेशित चालक है, यानी अनचार्ज बॉडी हमारे पास है, ठीक है, यानी उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है, नेट चार्ज क्या है, शून्य है, तो उस बॉडी को चार्ज करने में हमें जो भी वर्क करना पड़ता है वो उस चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। क्या कहा मैंने, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर हमारे पास कोई अनचार्ज बॉडी है, ठीक है, जिसके अंदर नेट चार्ज शून्य है, ठीक है, तो उस बॉडी को चार्ज करने में हमें जो भी एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा वही एक्स्ट्रा वर्क क्या कहलाएगा, उस चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट एंड, जैसे कि मैं अभी आप लोगों को बता रहा था, मैंने कहा कि मान लीजिए बच्चों हमारे पास कोई एक चालक है, ठीक है, और ये उदासीन चालक है, यानी अनचार्ज चालक है, यानी क्या है बच्चों, उदासीन है, इसके अंदर नेट चार्ज क्या बच्चों, शून्य है, यानी उदासीन चालक है। ठीक है, अच्छा, अब बच्चों जब ये उदासीन है, यानी इसके अंदर चार्ज जो नेट चार्ज है वो क्या है, शून्य है, नेट चार्ज कितना शून्य है। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट, हम जानते हैं कि जो चार्ज होता है, ठीक है, वो चार्ज वो बच्चों पोटेंशियल के क्या होता है बच्चों, डायरेक्टली समानुपाती होता है। अगर किसी बॉडी पर चार्ज की वैल्यू शून्य है, ठीक है, यानी चार्ज का जो परिमाण है वो शून्य है, ठीक है, तो इसका जो वोल्टेज होगा वो भी क्या होगा बच्चों, शून्य होगा, वो भी क्या होगा बच्चों, वोल्टेज क्या होगा, शून्य होगा। समझ में आप लोगों को, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई उदासीन बॉडी है, इसके अंदर नेट चार्ज क्या बच्चों, शून्य है, तो उसका वोल्टेज भी क्या होगा, शून्य होगा। समझ में आ रही है आप लोग। एक जनरल में इसका एग्जांपल आपको देकर के बता रहा हूँ। मान लीजिए आपका जो हैंड फोन है, ये जो मोबाइल फ़ोन है, आपने उसको पूरा 100% यूज़ कर लिया, वो बिल्कुल क्या हो गया, स्विच ऑफ हो गया। तो स्विच ऑफ होने का मतलब ये कि उसके अंदर उसका जो चार्ज है वो बिल्कुल क्या हो गया, खत्म हो गया बैटरी का। ठीक है, अब आप उसको चार्ज करोगे चार्जर की हेल्प से। समझ में आप लोग को मेरी बात। तो उसको चार्ज करने में जो भी हमें वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है, वही उस बैटरी का कहलाएगी, स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। समझ में आप लोग को मेरी बात। तो यानी जैसे जैसे हम किसी बैटरी को चार्ज करते हैं तो उसकी वोल्टेज में वृद्धि होने लगती है, और किसी बॉडी के अंदर अगर चार्ज ही नहीं है तो बच्चों उसके अंदर वोल्टेज भी नहीं होगा, क्योंकि चार्ज और वोल्टेज एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो हम ऐसा मान करके चल रहे हैं, ये हमारे पास कोई उदासीन चालक है प्रारंभ में, ठीक है, तो इस पर जो नेट चार्ज है वो शून्य है, और जब नेट चार्ज शून्य है तो इसका जो आपका जो वोल्टेज है वो भी क्या होगा, शून्य होगा। समझ में आप लोग में। अच्छा, अब बच्चों अब हम इस बॉडी को चार्ज कर रहे हैं, अब हम इस बॉडी को हम क्या कर रहे हैं बच्चों, चार्ज कर रहे हैं, यानी इसको आवेश दे रहे हैं। ठीक है, तो आवेश आएगा इसके सरफेस पर, ये आप लोग जानते हैं, क्योंकि जब हम इसको चार्ज देंगे तो ये आवेशित होने लगेगा। ठीक है, तो इसको आवेशित करने में, यानी चार्ज करने में हमें जो भी वर्क करना पड़ेगा वही वर्क क्या कहलाएगा बच्चों, इस चालक की स्थिर ऊर्जा कहलाएगा। ठीक है, तो अब बच्चों जैसे कि हमने इसको चार्ज दिया, मान लीजिए इसको हमने क्यू चार्ज दिया, इसको हमने क्या चार्ज दिया बच्चों, अगर हमने इसको चार्ज दिया बच्चों क्यू, तो इसके वोल्टेज कितने जाएंगे बच्चों, इसके वोल्टेज दे जाएंगे वी। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि चार्ज और वोल्टेज एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, यानी जैसे जैसे ये बॉडी चार्ज होगी इसका वोल्टेज क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज करना शुरू कर जाएगा। जब चार्ज जीरो था तो वोल्टेज जीरो रहेगा। ठीक है, जैसे इसको हम चार्ज देंगे, ठीक है, उसकी वोल्टेज में वृद्धि होने लगेगी। समझ में आ रही है आप लोग को मेरी बात। अच्छा, तो ये तो इसकी डेफिनेशन थी बच्चों कि किसी चालक को ठीक है आवेशित करने में किया गया कार्य उस चालक की स्थिर ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, अब बच्चों अब इसका हम डेरिवेशन देखेंगे, जो आपसे प्रूव कराया जाता है एग्जाम में, 1/2 वी क्यू, या आपसे लिखा आएगा 1/2 सी बी स्क्वायर, या फिर लिखा आएगा 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी लिख करके आएगा। समझ में आप लोग को मेरी बात। ठीक है, चलो अब हम तीन इन डेरिवेशन को, मतलब एक ही डेरिवेशन, इसके तीन रूप हैं, ठीक है, कोई सा भी रूप बच्चों आपसे एग्जाम में प्रूव करने पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि कोई चालक हमारे पास है, उस पर जो प्रारंभिक आवेश है वो क्या शून्य है, तो उसका प्रारंभिक विभव भी क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, देखिए मैं लिख रहा हूं, माना कोई चालक जिसका प्रारंभिक आवेश, या जिस पर लिख लीजिए, जिस पर प्रारंभिक आवेश शून्य है, क्या बच्चों, शून्य है, तब
उसका प्रारंभिक विभव भी क्या होगा बच्चों, शून्य होगा। प्रारंभिक विभव भी शून्य होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि विभव और जो आवेश होते हैं एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। यदि किसी बॉडी के अंदर चार्ज होगा तो उसके अंदर वोल्टेज होंगे, अगर वो बॉडी चार्ज नहीं है मतलब चार्ज उसके अंदर जीरो, तो वोल्टेज भी क्या होगा, जीरो होगा। तो मैं स्टार्टिंग में यही बात लेकर के चल रहा हूँ कि हमारे पास कोई बॉडी है जिस पर जो प्रारंभिक आवेश है बच्चों वो शून्य है, तो जिसकी वजह से क्योंकि ये आपस में समानुपाती होते हैं एक दूसरे के वोल्टेज और विभव, तो यहाँ पे ये जो होगा इसका जो मान होगा वो भी शून्य होगा। यानी प्रारंभिक आवेश शून्य है तो प्रारंभिक वोल्टेज भी शून्य होगा। ठीक है। अच्छा, अब बच्चों हम इस बॉडी को कर रहे हैं चार्ज कर रहे हैं। अब इस बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे हम बच्चे इसको चार्ज करेंगे तो इसके जो वोल्टेज हैं वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। यानी जब हम इसको चार्ज करेंगे बच्चे चार्ज करेंगे तो इसके जो वोल्टेज होंगे वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, वो बढ़ने लगेंगे। ठीक है। अच्छा, तो लिखेंगे, देखिए यदि चालक को हम लोग मान चुके हैं, यदि चालक को क्यू आवेश देने पर, जो हम क्यू आवेश दे रहे हैं, ठीक है, क्यू आवेश देने पर उसके विभव में यानी वोल्टेज में, ठीक है, बी वोल्ट की वृद्धि हो, तब उस चालक का ठीक है औसत विभव, चलिए मैं लिख देता हूँ, औसत विभव। तो औसत विभव का सूत्र क्या होगा, देखिए किसी भी चीज़ का जब योग औसत निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, तो फार्मूला होता है बच्चों पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो देखिए पहले हम देखेंगे प्रारंभिक में, पहले इसका जो विभव था कितना था, क्योंकि हम देखिए औसत विभव निकालना है ना, तो पहले जो विभव था यानी प्रारंभिक विभव कितना था, इसका जीरो था। कितना था बच्चों, जीरो। जब चार्ज जीरो था, जब हमने इसको चार्ज करा मतलब इसको आवेश दिया तो इसका विभव कितना हो गया, वी हो गया। ठीक है, यानी ये वी हो गया। तो कुल मिलाकर कितने पद हो गए, दो पद हो गए, जीरो और दो। तो फार्मूला क्या था, पदों का योग बटे पदों की संख्या, योग भी हो रहा था, देखो जोड़ रहे हैं, पदों की संख्या कितने पद है, एक पद, दो पद हो गए। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये इसको हम लिख सकते हैं आगे, देखिए हो जाएगा b/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, v/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी औसत विभव का सूत्र आएगा बच्चों कितना आ गया, v/2। अच्छा, ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ से थोड़ा मैं इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है। देखिए स्टैंड, अब देखिए हम क्या करें, यदि चालक को संपूर्ण आवेश यानी जितना हमें इसको चार्ज देना है, कि जितना इसको हमें चार्ज देना है, ठीक है, तो देखिए इसके लिए कंडीशन लिख रहा हूं मैं, यदि चालक को संपूर्ण आवेश Q यानी कुल आवेश, ठीक है, औसत विभव b/2, क्योंकि औसत विभव मैं अभी आपको बता चुका हूँ, औसत विभव का फॉर्मूला क्या आ चुका है, v/2 आ चुका है। ठीक है, पर दिया गया हो तब चालक को आवेशित करने में किया गया कुल कार्य। तो देखिए स्टैंड, कार्य का फार्मूला हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से हम देखिए विभव बराबर क्या होता है, विभव का जो फार्मूला होता है b बराबर होता है W/Q, क्या होता है, W/Q होता है। ठीक है, तो अगर हम कार्य का मान निकालें इस फार्मूले से, W का मान निकालें, तो W बराबर हो जाएगा जो आपका V/Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V/Q हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात मैं बता रहा हूँ, यदि किसी चालक को संपूर्ण आवेश Q औसत विभव b/2 पर दिया गया हो तब चालक को आवेशित करने में किया गया कुल कार्य यानी W। तो W बराबर क्या होता है, V/Q होता है। तो B की जगह लिखेंगे बच्चों हम औसत विभव, क्या लिखेंगे, औसत विभव, यानी B की जगह आ गया ये, और Q की जगह आएगा बच्चों कुल आवेश। ठीक है, अच्छा, तो W बराबर हो जाएगा औसत विभव का, देखिए औसत विभव का फार्मूला आया b/2 आया है, और कुल आवेश क्या, देखिए संपूर्ण आवेश मतलब कुल आवेश क्या बच्चों, Q है। ठीक है, तो ये W बराबर क्या आ गया बच्चों, ये आ गया 1/2, थोड़ा मैंने 2 को बाहर निकाल दिया, B/Q। बात समझ आ रही आप लोग को मेरी बात। तो ध्यान से देखो कि यही कंडीशन शायद स्क्रीन पर आपको पहले केस में आपको लिखी हुई दिखा रही होगी। क्या है, देखिए
1/2 V इंटू क्यू। ठीक, अब आप ये कह रहे होगे कि ये तो W आ रहा है और ये क्या है बच्चों, ऊर्जा है, एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, तो बच्चों यही कार्य जो होता है किसी चालक को आवेशित करने में जो किया गया कार्य होता है, मैं यही तो स्टार्टिंग में आपको बता रहा था, किसी चालक को आवेशित करने में हमें जो भी वर्ग करना पड़ता है वही वर्ग उस चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, अर्थात U बराबर W। ठीक है, तो लिखेंगे अर्थात U बराबर W। ठीक है, तो U बराबर W का वैल्यू पुट कर लीजिए, कितना है हाफ, ठीक है, और V और ये Q। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको यहाँ तो समझ में आ गई होगी। ठीक है, जूल, क्योंकि एनर्जी निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो एनर्जी का मतलब कहता है बच्चों जूल होता है। ठीक है, अच्छा अब ये आगे तो दो केस है, इनको समझते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए मैं इसका ऐसा रब कर रहा हूँ, हटा दीजिए इस चीज़ को। अब चलेंगे बेटा धारिता की परिभाषा से। किससे चलेंगे बच्चों, धारिता की परिभाषा से। देखेंगे धारिता की परिभाषा से क्या होती है धारिता की परिभाषा, ये होती है बच्चों C बराबर होता है बच्चों Q/V। क्या होता है, Q/V होता है, यानी किसी चालक को दिए गए आवेश Q तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि V के अनुपात को उस चालक की धारिता कहते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों यहाँ से अगर हम Q का वैल्यू निकालना चाहें, क्योंकि यहाँ पे देखो V भी आ रहा है, V आ रहा है और एक Q आ रहा है। ठीक है, तो बारी बारी से हम वैल्यू निकालेंगे इसी फार्मूले से। पहले हम Q की वैल्यू निकालते हैं। देखिए यहाँ से जब Q की वैल्यू निकालेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, तो Q बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, CV हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, Q बराबर CV। अब ये जो Q बराबर CV आ रहा है बच्चों, हम यहाँ पे पोर्ट कर देंगे अपनी इस वाली कंडीशन में। तो U बराबर देखिए क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा बच्चों U बराबर 1/2 ये V ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये क्या Q की, लेकिन Q का वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, क्या है CV। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ, देखो C को पहले लिख लेते हैं, एक V और एक V, ये हो जाएगा बच्चों V², यानी CV² हो जाएगा जूल। ठीक है स्टैंड, तो देखिए स्टैंड ये वही फार्मूला है जो मैंने स्क्रीन पर पहले लिख लिया था। अब ये थर्ड केस हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। हम लिखेंगे अगेन देखिए स्टैंड, अगर देखिए यहाँ से अगर हम B का वैल्यू निकालें, अगर हम इसी फार्मूले से धारिता की परिभाषा की बात कर रहे हैं, अगर अभी तो मैंने Q का वैल्यू निकाल के यहाँ पर रखा था। ठीक है, लेकिन अब मैं इसी फार्मूले से B का वैल्यू निकालूंगा, तो B का वैल्यू जब निकालूंगा तो V इधर आ जाएगा और C इधर आ जाएगा, यानी हम कह सकते हैं ये जो V बराबर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, Q/C हो जाएगा, यानी वही धारिता की परिभाषा है ये। ठीक है, तो अब की बार जो मैंने V का वैल्यू निकाला है, अब की बार मैं B की जगह पोर्ट कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा, तो U बराबर हो जाएगा स्टैंड 1/2। ठीक है, ये क्या आ रहा है, देखो B आ रहा है, आपकी बार मैं B का वैल्यू रखूँगा, B का वैल्यू क्या बच्चों, Q/C है। ठीक है, और बाद में क्या है Q आपका बच्चों ये रहेगा। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा फाइनली 1/2, देखिए Q से Q की गुणा कराइए, ये हो जाएगा बच्चों Q²/C। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा स्टैंड। ठीक है, और ये इसका बच्चों थर्ड केस है, देखो Q²/C। ठीक है स्टैंड, तो ये बच्चों इस प्रकार से डेरिवेशन आप लोगों को प्रूव करने पे पूछा जाता है। याद रखें बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बच्चों, जो आपसे फिजिक्स के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो बस यही इसको प्रूव करना होता है। उम्मीद करता हूँ कि इसका जो डेरिवेशन है आपको समझ में आया होगा, कैसे इसको हम ड्रॉ करते हैं, कैसे इसको प्रूव करते हैं। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अब इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।